बैंक से रिलेटेड एक ज़रूरी जो है मैं आपको बात बताने वाला हूँ। तो कभी आपको बैंक से इस तरह का मैसेज देखने को मिला है? रेव कैन सरल मीन TXNS अलाउड। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये आपको समझा रहा हूँ मैं आज, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया है। ये आपको समझना जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह का मैसेज कभी आपने अगर देखा हो, आपके बैंक से आया हो, तो इसका आखिर मतलब क्या होता है वो समझिए। ये मैसेज जो आप देख रहे हो एक तरह का बैंकिंग टर्म है जो कि बैंक के जो है इंटरनल सिस्टम में आ सकता है। और कभी कभी यह मैसेज बैंकिंग मैसेज जो है आपको देखने को मिलता है, और उस खास कंडीशन, जब ये कोई खास कंडीशन में लिखा जाता है। कहने का मतलब ये मैसेज आपको तब आता है जब किसी ट्रांजेक्शन को लेकर स्पेसिफिक जो है कोई कंडीशन अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तब आप यह मैसेज हो सकता है बैंक से आपको मिल जाए। लेकिन अक्सर इसका मतलब लोग समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि भाई क्या मैसेज है ये, हम इस चीज़ को कैसे समझे, तो उसी का हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। ये जो आपका है रेव, इसका मतलब हो सकता है रेवेन्यू या फिर रिवर्सल। मान लीजिए कोई फीस या कोई चार्ज का रिवर्सल होता है तो इस तरह का मैसेज आ सकता है, या फिर कोई स्पेशल कंडीशन जो है उसको यह इंडिकेट जो है करता है। इसके बाद आपका जो ये है आपका कैन, ये जो है ना किसी स्पेसिफिक बैंक का शॉर्ट जो है ना कोड हो सकता है, और छोटा कोड हो सकता है ये, ठीक है, कोई भी बैंक का ये हो सकता है कोड। उसके बाद ये जो होता है ना सरल, सरल का मतलब होता है ये कोई बैंकिंग फैसिलिटी, कोई बेसिक अकाउंट्स जो होता है ना बैंक का, उसको डिनोट करता है, उसको इंडिकेट करता है, जिसमें कि बेसिक फंक्शनलिटी होता है, बेसिक फीचर होता है, उसको ये सरल डिनोट करता है, समझे। उसके बाद जो है ना ये आपको देख रहे हो ना, ये आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन अलाउड, ये तीनों का मतलब है कि जो अकाउंट्स है उसमें कुछ बैंक की तरफ से कुछ फ्री ट्रांजेक्शन का लिमिट दिया गया रहता है। उस फ्री लिमिट तक ही उसको यूज़ करना होगा। अगर उस लिमिट से ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी हमको लग जाए, तो उस चीज़ को ये डिनोट करता है। इसको अब एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक बैंक अकाउंट है, बेसिक अकाउंट है, उसमें बैंक ने हमें एक ATM से विड्रॉ करने का मतलब मंथ में 5 बार हमको फ्री दिया है। उसमें फीचर कि हम 5 बार फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा यूज करेंगे तो हर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन पर हमको 20 रुपये का चार्ज लग जाएगा, मान लीजिए, ठीक है ना। तो किसी मंथ में अगर हमने 6 बार यूज कर लिया तो 5 को तो फ्री रह गया, उसमें कोई पैसा नहीं काटा, लेकिन छठा जो यूज किए एक्स्ट्रा हो गया तो उसका 20 रुपये चार्ज जो है बैंक काट लेगा। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, मान लीजिए 5 का ही है, अगर हम मंथ में सिर्फ 4 ही बार ट्रांजेक्शन किए हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो सिर्फ मैं एक बैंक का नहीं मैं कोई रूल बता रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ जहाँ पर इस चीज़ को मान लिया हूँ आपको समझाने के लिए। तो कौन सा सिचुएशन हो सकता है जिसमें यह मैसेज आपको आ सकता है, दिखाई दे सकता है। तो जो मान लीजिए कि वही लिमिट, मान लीजिए 5 को लिमिट दिया गया है विड्रॉल का, आपने 5 लिमिट से ज़्यादा अगर विड्रॉ कर लिया, छठा बार यूज़ कर लिया, तो हो सकता है कि आपको यह मैसेज देखने को मिले और कुछ पैसा पेनल्टी के रूप में बैंक आपको काट ले। तो वो मैसेज आपको इस तरह का देखने को मिल सकता है। और कब मिल सकता है, तो मान लीजिए कोई गलत चार्ज बैंक ने काट लिया है आपसे, और वो फीस जो है जो काटा गया है उसको बैंक जब रिटर्न कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, उस कंडीशन में भी यह इस तरह का मैसेज आपको देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि बैंक में इस तरह का मैसेज आने का मतलब कि जो आपको फ्री ट्रांजेक्शन करने का लिमिट दिया गया उससे अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो बैंक हो सकता है पेनल्टी लगा दे, कुछ चार्ज आपसे ले ले, तो उस कंडीशन में इस तरह का मैसेज आएगा आपके अकाउंट स्टेटमेंट में। तो आपको इस तरह का समझना चाहिए। देखिए, जो हमको इन्फॉर्मेशन मालूम चला मैंने आपको बताया, लेकिन हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आपको बैंक से इस तरह का मैसेज आए, एक बार अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात करके इसके बारे में ज़रूर कन्फर्म कर लीजिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।